किसी व्यक्ति को इंजेक्शन लगना होता है तो इंजेक्शन नाम सुन के वो डर जाता है और सहम जाता है और वो चाहता नहीं है कि उसे इंजेक्शन लगे। और जब थोड़ा-सा भी सुई उसको चुभती है तो वो सिहर जाता है। लेकिन अगर आप सोचिए किसी व्यक्ति के ऊपर सुई से 34 वार किए जाएँ सीने पर और उसी सुई से पीठ पर 14 वार किए जाएँ। सुआ उसे कहते हैं जिसे आप चावल खरीदने जाएँगे तो चावल बेचने वाला बोरे में छेद करता है और कुछ चावल निकाल के आपको दिखाता है। उसे सूजा भी कहते हैं और सुआ भी कहते हैं। उस चीज़ से वार किए जाएँ उस व्यक्ति पर तो सोचिए उसके ऊपर क्या गुज़री होगी और कितना उसके ऊपर दर्द हुआ होगा और कितना दर्द से वो कराह रहा होगा। ऐसे ही एक घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये इसी से संबंधित ये घटना है, जिसके ऊपर तकरीबन 54 वार किए गए थे उसके शरीर के ऊपर। उसका चेहरा तकिए से दबा दिया गया था कि ताकि उसको वो चिल्ला ना सके और उसकी आवाज़ बाहर ना पहुँच सके। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूँ मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना छत्तीसगढ़ की है और छत्तीसगढ़ में एक जगह है, एक जिला है कोरबा जिला। उसी जिले में एक थाना लगता है सीएसईबी थाना। उसी थाने के इलाके में एक कॉलोनी है पंप कॉलोनी। वहाँ एक परिवार रहता है, परिवार के जो मुखिया हैं उनका नाम बुधराम है और इनके अलावा इनकी पत्नी है और इनके 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और एक बेटी है। बेटी का नाम नील कुसुम है, उसकी उम्र 20 साल है और बेटे का नाम नीतीश है। जो पिता है बुधराम, ये एक वही कंपनी है जैमको कंपनी, उसमें काम करते हैं और जो माँ है वो एक स्कूल में आया के तौर पर काम करती हैं। एक रोज वो तारीख थी, पिछले साल की बात है, 24 दिसंबर 2022 की वो तारीख थी। उस दिन सुबह-सुबह का टाइम था। जो घर के मुखिया थे बुधराम, वो अपने कंपनी में चले जाते हैं नौकरी करने के लिए और जो नीतीश की माँ थी, जो बुधराम की पत्नी थी, वो कहती हैं अपने बेटे से कि बेटा मुझे भी स्कूल छोड़ दो। तो बेटा तैयार हो जाता है और माँ को बाइक पर बैठाकर स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन अब घर में एक लड़की बची थी नील कुसुम और यही एक अकेली थी घर में। और जो इसका भाई था नितेश, वो माँ को छोड़ने के बाद अपने नाना के वहाँ चला जाता है। ये अपने नाना के वहाँ से वापस लौटता है, तकरीबन 11 या 12 बज रहे होंगे। जब घर पर ये पहुँचता है तो घर का दरवाज़ा खटखटाता है। घर में आवाज़ लगाता है लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आती है और दरवाज़ा नहीं खुलता है। फिर इसके घर के पीछे भी एक दरवाज़ा था और घर के पीछे पहुँचता है, तो वहाँ घर का दरवाज़ा, पीछे का दरवाज़ा देखकर ये चौंक जाता है, क्योंकि जो घर का दरवाज़ा है वो खुला हुआ है और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि घर का दरवाज़ा, पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ हो। अब ये घर के पीछे के दरवाजे से अंदर जाता है, घर के अंदर जाता है, तो वहाँ की हालत देखकर ये सिहर जाता है और सहम जाता है, क्योंकि जो इसकी बहन है वो एक बेड पर पड़ी हुई है और पूरा बेड खून से भरा हुआ है और उसके चेहरे पर तकिया रखा हुआ है। और बेड पे जो चद्दर है वो चद्दर भी नहीं पहचान में आ रहा है कि चद्दर कौन-सा कलर का है और जो लड़की कपड़े पहनी है, वो कपड़े भी कौन से कलर के हैं ये नहीं पहचान में आ रहे हैं, क्योंकि पूरे कपड़े खून से लाल हो चुके हैं। अब लड़का तुरंत अपने माता-पिता को फ़ोन करता है, मौके पर माता-पिता पहुँचते हैं, उनके घर घर में दुःख का पहाड़ टूट पड़ता है और ये लोग समझ में उन लोगों को नहीं आता है कि ये किसका हाथ है और किसने किया है और क्यों किया है। फिर गाँव के लोग भी कुछ पहुँचते हैं वहाँ पर और अब पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस वहाँ पहुँचती है और पुलिस लाश को अपने कब्ज़े में लेती है और कब्ज़े में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस जब वहाँ छानबीन करती है तो वहाँ से एक टिकट मिलता है और कुछ कपड़े मिलते हैं और कुछ वहाँ से आपत्तिजनक चीज़ें मिलती हैं। जब पुलिस उसके बारे में घर वालों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ये घर का किसी सदस्य का नहीं है। फिर उस पर टिकट पर एक नाम लिखा हुआ था, वो नाम था शहबाज खान, जो एक फ्लाइट का टिकट था और ये टिकट गुजरात से रायपुर तक का था। अब पुलिस घर वालों से पूछती है कि क्या आप लोगों को शहबाज खान के बारे में पता है? घर वाले बताते हैं कि हाँ, ये शहबाज खान नाम का लड़का एक बस में कंडक्टर के तौर पर काम कर रहा था और जिस बस से मेरी बेटी स्कूल में पढ़ाने जाती थी, उसी बस में ये नौकरी करता था। तो पुलिस अब उस सब शहबाज खान को ढूँढती है, तलाशती है, लेकिन अभी वो मिलता नहीं है। तब तक इधर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था वो आ जाता है, जिसे पुलिस पढ़ती है और जब गाँव वाले सुनते हैं और घर वाले इस बारे में सुनते हैं तो ये लोग सहम जाते हैं और डर जाते हैं और सिहर जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था उसमें ये था कि इस लड़की के ऊपर सीने पर तकरीबन 34 वार किए गए हैं सुए से और पीठ पर तकरीबन 14 वार किए गए हैं और साइड में 1 वार किया गया है। सोचिए इस लड़की के ऊपर उस समय क्या गुजरी होगी और कितना दर्द से ये कराह रही होगी जिसके ऊपर इतने सुओं से वार किया गया हो।
इंसान को अगर सुई लगना होता है तो वो डर से भागने लगता है। खास तौर पे लड़कियां काफी डर जाती हैं सुई के नाम से, लेकिन इस लड़की के ऊपर इतने जख्म दिए गए थे, इस लड़की के ऊपर क्या बीती होगी। फिर पुलिस इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ने के बाद और फिर अब पुलिस की 4 टीमें बनाई जाती हैं और कुछ टीम गुजरात भी पहुंचती है, वहां भी पता करती है, लेकिन वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। घर वालों से पता चलता है कि ये जो लड़का शहबाज खान है, ये पत्थल गांव का रहने वाला है। कुछ टीम उस गांव में भी पहुंचती है, पत्थल गांव में भी पहुंचती है, वहां भी जांच पड़ताल करती है, लेकिन वहां से भी शहबाज खान का कोई पता नहीं चलता। ये घर पर मौजूद नहीं था और ये कहीं बाहर रह रहा था। पुलिस उसकी जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन इसका कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। इसके बारे में कभी पता चलता है कि ये एक दूसरे स्थान पर है और वहां जब पुलिस पहुंचती तो वहां से जगह बदल कर कहीं और पहुंच जाता था ये। फिर पुलिस एक रोज इसका मोबाइल जो नंबर था वो ट्रेस पर लगाती है और लोकेशन द्वारा इसको पकड़ने की कोशिश करती है। जब इसका मोबाइल ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है कि इसका मोबाइल राजनांदगांव में है। जब पुलिस राजनांदगांव में पहुंचती है तो ये एक बस में बैठा हुआ था और बस से ये भाग कर रायपुर जाने वाला था और रायपुर से ये गुजरात पहुंच जाता। पुलिस उस बस को रास्ते में ही रुकवाती है और जब उसकी तलाशी लेती है तो वहां से ये लड़का मिल जाता है, शहबाज खान मिल जाता है। पुलिस शहबाज खान को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद ये थाने लाती है और थाने लाकर पूछताछ करती है। पूछताछ में शहबाज खान बताता है कि वो नील कुसुम से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन जो नील कुसुम थी वो किसी और लड़के से बात करने लगी थी और इस चीज को लेकर उसे गुस्सा था और काफी मना करता था। वो बताता है कि मैं नील कुसुम से उस टाइम मिला था जब मैं एक बस में कंडक्टर के तौर पर काम कर रहा था और नील कुसुम एक स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी और बस में ही हमसे और नील कुसुम से मुलाकात हुई थी और उसी मुलाकात के दौरान हम दोनों में प्यार हो गया था और हम लोग बातें करने लगे थे। फिर जब मैं गुजरात चला गया और जब मैं गुजरात गया तो जो नील कुसुम थी वो दूसरे लड़के से बात करने लगी थी। इस बात को लेकर मैं काफी नाराज था और काफी गुस्से में था। उसको बार बार मैं मना करता लेकिन नील कुसुम मान नहीं रही थी। फिर अंत में मैं वहां से फ्लाइट बुक किया और फ्लाइट बुक करके रायपुर पहुंचा और रायपुर से मैं बाई रोड कोरबा पहुंचा और कोरबा में एक लॉज में रूम बुक कर रखा था और वहां रुका और फिर वहां से मैं उसके घर पहुंचा जहाँ पे उसका घर था पंप कॉलोनी में। वहां गया तो पता चला कि उस दिन इसके घर में कोई नहीं है, तो मुझे लगा ये अच्छा मौका है। घर पे गया और हम दोनों में काफी कहा सुनी हुई झगड़ा हुई और उसी झगड़े के दौरान मैंने अपने साथ सुआ भी लेकर गया था और उसी सुए से उसके ऊपर वार किया और उसकी वहीं मौत हो गया। उसका चेहरा मैंने तकिए से इसलिए दबा रखा था ताकि वो चिल्लाए या बोले तो उसकी आवाज घर के बाहर न जाए और घर के अंदर ही दब के रह जाए। और वो बताता है कि मेरे भागने में एक लड़का मदद कर रहा था जिसका नाम तबरेज है और वो मेरे मामा का लड़का है। इसके बताए अनुसार उस तबरेज नाम के लड़के को भी पुलिस गिरफ्तार करती है और इन दोनों को जेल में बंद कर देती है। फिर पुलिस उस सुए को भी अपने कब्जे में लेती है, एक सबूत के तौर पर वो कोर्ट में काम आएगा। कोर्ट में उस सबूत के तौर पर पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी और पुलिस अब चार्जशीट तैयार कर रही है। अभी ज्यादा दिन पुराना ये मामला नहीं है, 24 दिसंबर की ये बात है, तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले की ये बात है। और चार्जशीट तैयार करके और पुलिस इन लोगों को कोर्ट में पेश करेगी और कोशिश करेगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इन लोगों को सजा दिलाई जा सके। आपको आज की ये सच्ची घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर इस तरह की कहानियां या सच्ची घटना के बारे में सुनना आपको पसंद हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए।